बाज़ार से ना तुम अपने लिए अच्छी अच्छी ट्रे और बोतलें खरीद कर ले आओ। आने वाले समय में गर्मी जब बढ़ेगी तो तुम्हें प्यास भी बहुत लगेगी, लेकिन तुम अपने काम में इतने व्यस्त रहोगे ना कि बार बार किचन तक जाना, पानी भरना, भर कर पुनः लाना, ये सब नहीं हो पाएगा तुमसे। फिर तुम थोड़ा प्यासे रहने की कोशिश करोगे, जो खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए ना एक ट्रे ले आना और 3-4 बोतलें ले आना। बड़ी बड़ी बोतलें लेकर आना जिसमें कम से कम 1 लीटर पानी तो अटे। और वैसी बोतलों को भर कर जहाँ काम करते हो ना, जिस कमरे में, वहीं किसी मेज पर एकदम अपने हाथ के पास, जहाँ बड़ी आसानी से तुम उठा सको, वहाँ रख देना। जिस चीज़ का प्रयोग करना है ना, वो एकदम आसानी से पहुँच में होनी चाहिए। तो उस तरह से उसे रख देना और फिर देखो, तुम्हें जो शरीर में भी तकलीफ़ें हैं ना, वो भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तुम पानी कई बार बहुत कम पीते हो, प्यासे दिन गुजार देते हो, इसलिए भी तुम्हें समस्या होती है। ये आदत को भी ठीक कर लो, सुधार कर लो। तुम्हारे घर पर जो लोग आकर कभी पापड़, कभी अचार, कभी लाइटर, कभी छोटे मोटे सामान, कभी कंघी, कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हारे घर का बेल बजा कर तुम्हें बेचने आते हैं ना, तुम उनसे भी खरीद सकते हो। वो सामान गलत या ख़राब नहीं देते हैं। वो भी एक तरह से समझो तो तुम्हारे द्वार पर लाकर तुम्हारा जीवन आसान कर रहे हैं। हाँ, तुम पूरी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उनसे खरीदारी कर सकते हो। अकेले में खरीदारी मत करो, अड़ोस पड़ोस में भी किसी को बुला लो ताकि 2-4-5 लोग रहें। क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा ये बात चलती रहती है कि कहीं ये चोर डकैत तो नहीं, कहीं ये कोई बदमाश तो नहीं। तो इसलिए अपने मन की तसल्ली के लिए और लोगों को बुला लो और घर के भीतर मत प्रवेश करने दो। स्वयं घर के बाहर चले जाओ या उन्हें बाहर ही खड़ा रखो और दूरी बनाकर उनसे जो भी लेना है तुम ले सकते हो। वो गलत सामान नहीं देंगे। हाँ, अगर वो कुछ खाने पीने को मांगे तो मना कर देना। उनसे कहना कि तुम उन्हें बदले में कुछ पैसे दे रहे हो, वो नीचे दुकान से कहीं से भी कुछ ले ले। पानी पीना है तो पानी की बोतल ले ले, कुछ भी हो, परंतु कुछ खिलाना पिलाना मत। बात बस व्यापार की होगी तो व्यापार की, जो खरीदना है, जो देना है, जो लेना है, बस वही करना। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी मानसिक शांति के लिए बस ये ज़रूरी है। तनाव लेने वाला ना कोई काम करो, तनाव देने वाला भी कोई काम मत करो। नकारात्मक लोगों का मिलन भयावह रूप से नकारात्मकता को फैलाने का काम कर सकता है। और सकारात्मक लोगों से जब मिलना होता है तो वो जो ऊर्जा, उनकी खुशबू जो तुम तक पहुंचती है ना, वो तुम्हें और बेहतर और सकारात्मक, मन से और अच्छा बना देती है। इसलिए ऐसे लोगों को फ़ोन मत करो, ऐसे लोगों से ज़्यादा बात मत करो जिनकी बुद्धि गलत दिशा में ही चलती है, जिनके दिमाग में सभी को लेकर गलत ही होता है और जो बात भी करेंगे तो गलत ही करेंगे। तुमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कि बदले में तुम किसी की ताना या किसी का गलत बात सुनो। ऐसा कुछ नहीं किया है तुमने। इसका साक्षी साक्षात मैं हूँ। और यदि कोई सवाल कर देना तो तुम बिल्कुल कह सकते हो कि मेरे बाबा इस चीज़ के साक्षी हैं कि मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं, मैंने किसी के लिए गलत नहीं कहा। तो इसलिए तुमने जो कुछ किया ही नहीं है ना, उसके बदले में किसी से अपशब्द मत सुनो। तुम्हारे पास जहाँ पर एक, कह लो कि एक तरह का चुनाव करने का मौका है, एक मौका है जहाँ तुम्हारे पास कि तो फ़ोन ना उठाओ नकारात्मक लोगों का, कि तुम मिलने कम जाओ नकारात्मक लोगों से, तो वहाँ पर उस मौके का फ़ायदा उठाओ ना, कोई अच्छा काम कर लो उसके बदले। ये सब कर सकते हो। ध्यान दो ज़रा इन चीज़ों पर, अपने ऊपर भी बहुत ध्यान दो और अपनी सारी ऊर्जा को एक ही जगह केंद्रित करो। तुम्हें ज्योतिष ने या जिसने भी जो भी कहा है ना कि तुम्हें ये ग्रह तंग करेगा, वो ग्रह तंग करेगा, तो तुम्हारी सतर्कता के लिए उन्होंने तुम्हें बता दिया। तुम गए थे इसलिए बताया। वो तुम्हारे पास आकर तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं बताया है, तुमने पूछा इसलिए उन्होंने तुम्हें बताया। अब तुम्हारा फ़र्ज़ ये बनता है कि तुम उनकी पूछी हुई बातों का, जो भी उन्होंने तुम्हारे कहने पूछने पर जो भी जानकारी तुम्हें दी है, उसको ध्यान में रखते हुए एक ही बात पर विश्वास रखो कि तुम्हारे लिए हर ग्रह आशीर्वाद भेज रहा है।
तुम उस आशीर्वाद को स्वीकार कर रहे हो और तुम अपनी ऊर्जा बस एक जगह पर लगाओ, एक से दूसरी तीसरी जगह भी नहीं, किसी एक जगह केंद्रित करके रखो और तुम्हारे हाथ में मैं स्वयं सफलता की शिखर लाकर रख दूंगा। खूब खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, सबसे प्रेम बांटो, सबका प्रेम पाओ और जब मौका मिले मंदिर भी आ जाओ।